आपने कभी सोचा है कि सोशल मीडिया की चमकती दुनिया के पीछे एक लड़की की पहचान भी छीनी जा सकती है? क्या इंसान की बनाई टेक्नोलॉजी एक दिन इंसानियत को ही निगल सकती है? एक लड़की जो लोगों को अपने हुनर से इम्प्रेस कर रही थी, वो एक दिन खुद ही एक डरावनी डिजिटल साजिश की शिकार बन गई। उसे पूरी दुनिया की नजरों में एक अश्लील मॉडल के रूप में देखा जाने लगेगा, और वो भी तब जब उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं। यह कहानी शुरू होती है एक ऐसी लड़की से जिसे सोशल मीडिया पर लोग बेबी डॉल आर्ची के नाम से जानते थे। एक लड़की जो अचानक इंटरनेट पर वायरल हो गई, जिसकी ट्रांजिशन वीडियो ने इंस्टाग्राम और रील्स की दुनिया में तहलका मचा दिया। 26 जून 2025 को जब बेबी डॉल आर्ची के अकाउंट से एक वायरल पिक पोस्ट हुई, जिसमें वो एक मशहूर एडल्ट स्टार केंड्रा लस्ट के साथ दिखाई देती है, और इतना ग्लैमरस कि हर कोई पूछने लगा, कौन है ये बेबी डॉल आर्ची? तब से यह अकाउंट इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया। लोग इसके दीवाने हो गए। कुछ उसे भारत की केंड्रा लस्ट कहने लगे, कुछ ने उसे विदेशी पोर्न स्टार तक मान लिया। कई मीडिया पेजों ने उसके बोल्ड लुक्स पर आर्टिकल लिखे। कुछ ही दिनों में उसके फॉलोअर्स लाखों में पहुंच गए, 1.2 मिलियन से भी ज्यादा। उसकी तस्वीरें, वीडियो और खासकर उसकी आंखें, मुस्कान और हाव भाव लोगों को दीवाना बना रहे थे। मगर धीरे धीरे लोगों को एक बात खटकने लगी, इस लड़की का असली वीडियो क्यों नहीं है? क्यों हर तस्वीर इतनी परफेक्ट है जैसे किसी एआई से बनी हो? और तभी शुरू हुआ शक। एक नाम सामने आया, अर्चिता फूकन। एक युवती जो असम के डिब्रूगढ़ की रहने वाली है, और उसने खुद सामने आकर कहा, मैं ही असली अर्चिता फूकन हूं, लेकिन मैं वो लड़की नहीं हूं जो इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही है। और यहीं से एक डरावना मोड़ आया, क्योंकि जो कुछ भी इंटरनेट पर वायरल हो रहा था, वो असलियत नहीं था। वो एक डीप फेक एआई जनरेटेड फोटो था। लेकिन सवाल ये था, ये सब कर कौन रहा था? आखिर क्यों एक असली लड़की को इंटरनेट पर झूठे दावों के साथ बदनाम किया जा रहा था? उस चेहरे, उस शरीर, उस वीडियो के पीछे एक इंसान था, मगर वो लड़की नहीं, बल्कि एक लड़का, प्रतीम बोरा। वही लड़का जो कभी उसका बॉयफ्रेंड था, जिसने प्यार में धोखा खाने के बाद बदले की आग में उसे बदनाम करने का प्लान बनाया। प्रतीम ने आर्चिता की पुरानी तस्वीरें, कॉलेज की फोटो, फेसबुक और इंस्टाग्राम से डाउनलोड की, और फिर एआई टूल्स, मिडजॉर्नी, ओपनएआई और कई तरह के डीप फेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बेबी डॉल आर्ची को तैयार किया। उसने न केवल चेहरा बदला, बल्कि पूरी एक वर्चुअल हस्ती बना दी, अमीरा इश्तारा नाम से। और यहीं से शुरू हुआ एक डिजिटल फ्रॉड, जिसमें हजारों लोग फंस गए। प्रतीम ने आर्ची की मॉर्फ की गई तस्वीरों से वयस्क कंटेंट बनाया और उसे बेचने लगा। इंस्टाग्राम अकाउंट से पैसे आने लगे, सब्सक्रिप्शन वेबसाइट्स पर अकाउंट बनाए गए, और वो सब बेबी डॉल आर्ची के नाम पर। सिर्फ 5 दिनों में 3 लाख रुपए की कमाई, और कुल मिलाकर लगभग 10 लाख तक। मगर जब आर्चिता ने देखा कि उसके नाम और चेहरे का इस तरह दुरुपयोग हो रहा है, तो उसने डिब्रूगढ़ पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की, और पता चला कि ये एक गहरा डिजिटल अपराध था। न सिर्फ किसी की पहचान चुराई गई, बल्कि उसकी गरिमा को भी कुचला गया। प्रतीम बोरा को पुलिस ने टिनसुकिया जिले से गिरफ्तार किया, और उसके पास से कई सबूत मिले, लैपटॉप, मोबाइल, बैंक ट्रांजैक्शन और आईपी एड्रेस की जानकारी। पूछताछ में प्रतीम ने कबूल किया कि उसने ये सब जानबूझकर किया, क्योंकि वो आर्चिता से नाराज था। उसने कहा, मैं बदला लेना चाहता था। उसने माना कि ये एक तरह का डिजिटल रिवेंज था। मगर सवाल उठता है, क्या बदले की आग में किसी की पूरी पहचान, इज्जत और मानसिक स्थिति को मिटा देना जायज है? डिब्रूगढ़ एसएसपी सिजल अग्रवाल ने कहा कि यह मामला सिर्फ बदनाम करने का खेल नहीं था, बल्कि प्रतिशोध और आर्थिक लाभ की सोची समझी साजिश थी। Crime, the arrested accused, Pratim Bora, he had used the one image of the victim to generate several obscene content and pornographic material using various AI softwares.
The victim and the accused have a past acquaintance, and due to some personal reasons, he resorted to doing this sort of a crime where AI technology was put to full use, and it was made to appear as if the victim had joined the porn industry, which turned out to be completely fake. On meticulous investigation, we can very well see that all the photos and images and the videos that have been circulated in the social media are purely generated using AI softwares. पुलिस ने आईपी ट्रैकिंग, तकनीकी सबूत और बैंक ट्रांजैक्शन से पुष्टि की कि यह पूरे तौर पर प्रतिम की चाल थी। आर्चिता के लिए यह घटना केवल एक साइबर क्राइम नहीं, बल्कि मानसिक शोषण का मामला बन गई। उसने कहा, ये मेरी असली तस्वीरें नहीं हैं, मगर लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। और वो सच में टूट चुकी थी। सोशल मीडिया पर कुछ लोग उसके पक्ष में आए, मगर कई लोग उसके खिलाफ भी बोले, बिना ये समझे कि असली कहानी क्या है। एक लड़की जिसने कभी कुछ गलत नहीं किया, उसका नाम, चेहरा और पहचान चुराकर एक वर्चुअल सिंबल बना दी गई। सोचिए, किसी के चेहरे को मॉर्फ करके उसकी अश्लील वीडियो बनाना, फिर उसे बेच देना। क्या यह सिर्फ एआई का दुरुपयोग है या पूरी इंसानियत पर धब्बा? पुलिस ने इस केस में आईटी एक्ट और भारतीय दंड संहिता की कई धाराएं लगाईं, जैसे आईटी एक्ट की धारा 66E, 67A और आईपीसी की धारा 1909 और 500। मगर फिर भी एक बड़ा सवाल यह है, क्या भारत में एआई से जुड़े अपराधों के लिए पर्याप्त कानून है? और अगर नहीं, तो हम कब तक ऐसे डिजिटल हमलों का शिकार होते रहेंगे? इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दिया। एआई का उपयोग कहां तक ठीक है? क्या किसी की फोटो, चेहरा, पहचान को बिना अनुमति इस्तेमाल करना एक डिजिटल बलात्कार नहीं है? और इसका जवाब अगर हां है, तो क्या हम सब इसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं? प्रतिम बोरा का ये मामला सिर्फ एक इंसान का बदला नहीं, बल्कि एक समाज की नासमझी का भी आईना है, जहां लोग किसी को बिना जाने, बिना समझे, बस सोशल मीडिया की तस्वीरों से जज कर लेते हैं। इस केस ने यह भी दिखा दिया कि एआई अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा, बल्कि ये एक खतरनाक हथियार बन चुका है, जो किसी की भी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। और यही कारण है कि इस केस को भारत के सबसे चौंकाने वाले डिजिटल स्कैंडल्स में गिना जा रहा है। आज जब आर्चिता फूकन दोबारा सामने आई और बोली, मैं नहीं हूं वो बेबी डॉल आर्ची, तो लोगों को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी। इस घटना से हम सभी को सीखना चाहिए। सोशल मीडिया पर जो भी देखो, शेयर करने से पहले सोचो। एआई से बनी हर चीज सच नहीं होती। और सबसे जरूरी बात, कभी किसी की तस्वीर, पहचान, आवाज या नाम का दुरुपयोग मत करो, क्योंकि किसी की डिजिटल पहचान उसकी असली जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर सकती है। और अंत में सिर्फ एक सवाल बचता है, अगर आज ये सब आपके साथ होता, तो क्या आप बच पाते? अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि कभी-कभी एक कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती, वो किसी की आखिरी आवाज बन जाती है। मैं हूं डेव, और ऐसी ही सच्चाई लेकर फिर लौटूंगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें